Welcome friends to our BK School of Science. Here today we are learning right angle triangle. क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर है आपका 6, उसके चैप्टर का नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उस ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर में एक वीडियो हमने देखा है, पढ़ा है। दूसरे वीडियो में भी हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप में ये देखो, पहले तो ट्रायंगल है तो क्या होगा? 3 एंगल होगा। क्या होगा? 3 एंगल होगा। ये देखो 3 एंगल होगा, 3 एंगल है। राइट एंगल, अब इसको अगर हम वर्टिसेस को नाम दे ए, इसको दे बी, इसको दे सी। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ए ट्रायंगल with one angle 90 degree is called a right angled triangle। ठीक, ये हो गया अपना डेफिनेशन। क्या हो गया डेफिनेशन? ए ट्रायंगल विथ वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ना एक एंगल 90, कोई एक एंगल कितने होंगे? ये 1, ये 2, ये 3। कोई एक एंगल, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है यहाँ, और जो 90 डिग्री एंगल है उसको ऐसा करके दिखाते हैं। कैसे सिंबल है? सिंबल कैसा है? सिंबल कैसा है 90 डिग्री दिखाने के लिए? ये ऐसा सिंबल होता है। और यहाँ कभी कभी लिखा रहता है 90, कभी लिखा हुआ नहीं भी लिखा रहा है तो ये 90 डिग्री है। ठीक, इसका मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ फिलहाल, ये है 90 डिग्री। ठीक, अभी इसमें कितने साइड है राइट एंगल ट्रायंगल में? हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 1 2 3। जो अपना 90 डिग्री है, जो अपना 90 डिग्री एंगल है, उसके सामने वाला वर्टेक्स, उस वर्टेक्स के सामने वाला साइड, ये कौन सा है एंगल? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है? ये है, ये। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक, हाइपोटेन्यूज। इस दोनों को बोलेंगे लेग। क्या बोलेंगे? लेग बोले तो पैर, लेग। क्या बोलते हैं इसको? लेग। यानी कि इसको लिखेंगे द साइड जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल वर्टेक्स is called hypotenuse, and the other two sides are called legs। क्या बोलते हैं? legs। एक लेग, 2 लेग, एक हाइपोटेन्यूज, एक लेग, 2 लेग। ठीक, चलो मिटाओ इसको। ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए है क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है। जो एंगल 90 डिग्री है, उस वर्टेक्स के सामने वाला जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको H से सिंबल H करते हैं, H। ठीक, और ये जो बाकी जो 2 साइड हुए इसको बोलते हैं लेग। इस लेग का भी नाम हम करते हैं। अभी लेग का नाम क्या करते हैं? जिस दोनों में से किसी को आप बोल सकते हैं। जैसे इसको मैं बोलता हूं बेस, ये लेग को क्या बोलता है? बेस। अगर इसको बेस माना, इस पर जो साइड खड़ी है इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर। इसको P से सूचित करते हैं, इसको B से। सिंपल है कि नहीं? अब ओके, राइट एंगल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, द side just opposite to the vertex of 90 degree is called hypotenuse and the other 2 sides are called legs। इस लेग को अपनी सुविधा अनुसार हम क्या करते हैं? किसी एक को लिख देते बेस B, और किसी बेस के अलावा जो दूसरा लेग है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये जरूरी नहीं है, आप ये समझो ये दोनों लेग इंटरचेंजेबल है। ठीक, चलो तो क्या है, अब एक चीज समझ लो, हाइपोटेन्यूज जो है ना, हाइपोटेन्यूज, अभी देखो अगर आपका ट्रायंगल ना ये ऐसा है,
ये है ए, ये है बी, ये है सी, यहाँ लिखा हुआ ऐसा। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ? तो 90 डिग्री किस पे है? इस पे है। ये वर्टेक्स पे 90 डिग्री, इसके जस्ट अपोजिट ये हो गया हाइपोटेन्यूज। गौर करो आप, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया लेग और ये हो गया लेग। ठीक, अगर ऐसा है ए बी सी, अगर ऐसा है तो ये है आपका क्या, 90 डिग्री वर्टेक्स, इसके ऊपर में ये जो है ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया लेग, ये हो गया लेग। ठीक, सही बात है क्या? ओके, अभी आप ये देखो, इस पर कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जांपल हम देखते हैं। पहला एग्जांपल हाँ, ये हो गया अपन, ये क्या पढ़ लिए, क्या पढ़ा आपने? हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। अभी हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ये आपका कौन सा है? ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, फिर बोलता हूं ये है 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ये हो गए लेग, ये हो गए लेग। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, ये होगा वन लेग का स्क्वायर प्लस अदर लेग का स्क्वायर। ध्यान है क्या? वन लेग किसी एक को ये लेग बोलो तो ये दूसरा लेग हुआ। ये तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ए सी स्क्वायर, ए सी, ये है ना ए सी का स्क्वायर इक्वल टू वन लेग। किसी एक को मान लो, इस लेग को पकड़ो, ये पकड़े ए बी स्क्वायर प्लस अदर लेग क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। ये जो है ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन लेग का स्क्वायर प्लस अदर लेग का स्क्वायर। ये इसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें, ए सी निकालेंगे तो ये क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी हो सकता है। ये भी हम लिख सकते हैं। अगर इसको हमने लिखा, मान लेते हैं बेस, क्या लिखा इसको हमने लिखा बेस, इसको लिखा बी, इसको लिखा परपेंडिकुलर, इसको लिखा पी। तो दूसरे सुविधा हम लिख सकते हैं, इसको लिखा एच, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी एक को करो, ऐसा करो, ये बेस्ट सर समझ लो, ये सर समझ लो। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए है, होल्ड्स गुड फॉर ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में ये अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। क्लियर है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ये इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, सिंपल है ये। चलो इस पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल बनाते हैं, एक दो पहले छोटे छोटे इजी सब बनाते हैं। एक क्वेश्चन है पहला आपका, ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बी, ये सी, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये कह रहा है क्या है, ए सी इक्वल टू व्हाट। देखो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ए सी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर, डायरेक्ट लिखते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर कितना है आपका, 5 का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो गया, 25 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये 12 का कितना हो गया, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ दिए तो हमने कितना आया, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर एसी स्क्वायर। तो एसी क्या होगा, रूट अंडर 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भाई साहब कितने हो गए, 13 सेंटीमीटर। ठीक, समझ आई बात क्या।
इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25, इसका 12 का स्क्वायर हो गया 144, इस दोनों को जोड़ा 169, 169 AC स्क्वायर इक्वल टू 169, तो AC कितना होगा रूट अंडर 169, यानी कि आपका कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक, चलो अब एक अगला एग्जांपल है। ये ऐसा एक ट्रायंगल दिया आपको, क्या दिया हुआ है ट्रायंगल ए, मान लेते हैं एबीसी हो यार। ये देखो ये है 12, ये है 37, ये है 37, ये है पूरा x, क्या है ये x। तो क्वेश्चन में कह रहा है x इक्वल टू व्हाट, क्या क्वेश्चन में है x इक्वल टू व्हाट, एक ये है और इसमें ये दिया हुआ है। ठीक, अभी देखो आप, और ये ऐसे दिया हुआ यानी कि ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम अपनी सुविधा अनुसार क्या करते हैं ए बी सी और डी कर दिया हमने, कर दिया कि नहीं। अभी हम ये ट्रायंगल करते हैं, इन ट्रायंगल क्वेश्चन है आपका है x इक्वल टू व्हाट क्वेश्चन है। अब इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम, ये हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, क्यों ये 90 तो ये भी 90 है ना, इस 90 के अपोजिट क्या है ये है, तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर कितना है, ए डी स्क्वायर है कितना 12 का स्क्वायर है, अब बी डी स्क्वायर तो हमको निकालना है, और ये कितना हो गया 37 का स्क्वायर। अब 37 का स्क्वायर कितना निकलता है, इसे कि मैंने निकाल के रखा है, 37 का स्क्वायर हो जाएगा आपको, या तो इस तरह से करो 30, हाँ ठीक है, हमको निकालना क्या है ये बी डी, ये इसका मतलब बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला 37 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, ये है ना। ये देखो इतना स्क्वायर इक्वल टू इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, तो इतना स्क्वायर इक्वल टू इतना स्क्वायर प्लस इतना, ये निकला अपने को 37 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर क्या निकलेगी, बीडी का स्क्वायर इक्वल टू मतलब 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब इसको दो तीन तरह से कर सकते हैं, कितने तरह से, दो तीन तरह से। एक तो ये आप 37 को 37 से मल्टीप्लाई करो, कितने होते 49, 4 7 21 4 25, 3 21 के एक हासिल 2, 3 3 9 2 11, 9 5 1 6 2 1 3, ये होगा 1369। इस तरह से बना सकते हैं 1369 माइनस इसका 144, इसको घटाओ तो 9 में 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 3 में 1 गया 2, और ये हो गया 1225। ठीक, बीडी स्क्वायर कितना निकल गया 1225, यानी कि बीडी क्या निकल गया रूट अंडर 1225। 1225 का स्क्वायर कितना होता है, कितने का 35 का होता है। इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका है, इजी तरीका है, यानी कि ये कितना निकल गया बीडी, ये हो गया अपना 35। अब जितना ये निकला है उतना ही ये निकला, क्योंकि उधर ही 37 है, यानी कि बीडी भी इतना है तो डीसी भी कितना है 35, जितना ये है उतना ही ये है, क्योंकि देखो सेम चीज यहां करेंगे ना 37 12 ये करेंगे, या तो इसको लिखेंगे बीडी इतना नहीं, ठीक है बीडी अगर इतना निकलेगा तो फिर डीसी भी इतना ही निकलेगा, सिंपल है, बार करने का जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो ये 37 ये 37 ये 12 कॉमन है, इसका मतलब ये अपना बीसी कितना निकला, बीसी ये बीडी प्लस डीसी, तो ये हो गया 35 अब प्लस 35, यानी कितना निकला 70 सेंटीमीटर निकला क्या। हाँ अभी आपको क्या बताना था कि ये स्टेप जो है ना, इस स्टेप के बाद हम ऐसा करते हैं इजी के लिए, देखो आप सीख लो। तो बीडी स्क्वायर का क्या था अपना 37 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। अभी एक फॉर्मूला हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अगर किसी को मालूम है, ये यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर माइनस किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर इक्वल टू दोनों नंबर का ऐड दोनों नंबर का, अगर ऐसा हमको मालूम है अगर, तो क्या करेंगे 37 प्लस 12 37 प्लस 12
और फिर 37 माइनस 12। ठीक, 37 प्लस 12 कितना है 49। आइए कितना निकला 25 निकला ना। इसको लिखेंगे 7 इंटू 5 का स्क्वायर। क्यों 7 7 जा 49, 5 5 जा इतना, यानी कि बी डी स्क्वायर कितना निकला आपको 7 इंटू 5 का स्क्वायर। इसका मतलब बी डी इक्वल टू 7 इंटू 5 इंटू 35 हो गया। इस तरह से भी बना सकते हैं आप, देखो कैसा। नहीं तो इस प्रोसेस से बनाओ सिंपल, ये निकल गया जितना। चूंकि जैसा इस ट्रायंगल में हिसाब किताब है ऐसा सेम वही साइड, ये 37 ये 12, इसलिए ये भी इतना निकलेगा। ये 35 तो ये भी 35, ये 35 ये 35, तो एक्स कितना निकला 70, है ना। सिंपल है कि नहीं। चलो मिटाओ, एक और क्वेश्चन देखते हैं उसको, इसको राइट। एक क्वेश्चन है, ए टॉल ट्री, a tall tree broken at 8 meter from ground and its top touches the ground at 15 meter from base of tree. Find the original height of tree. Original height of the tree मतलब क्या हुआ। डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन लिखा होता है। एक टॉल ट्री, ये ऐसा एक ट्री था। ठीक, क्या था ट्री था, ऐसा ट्री था मान लो। अरे ट्री, ए टॉल ट्री इज ब्रोकन एट हाइट 8.8 मीटर, यानी कि यहाँ जमीन से 8 मीटर पर, ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ क्या हुआ टूट गया, ये टूट गया। टूट के बाद क्या होगा, टूटने बाद क्या होगा, ऐसे करके ये गिर जाएगा जमीन पर। तो जमीन पर बोलता कहाँ गिरा, ये यहाँ गिरा, ये जमीन से 15 मीटर पर गिरा। ठीक, ऐसा बता रहा है। ये ट्री था, ये यहाँ से 8 मीटर पर, ये जमीन से 8 मीटर हाइट पे, ये यहाँ से टूट गया, टूट के यहाँ ऐसे करके गिर गया, गिर के यहाँ टच किया। तो कह रहा है ओरिजिनल हाइट कितनी थी, ये हाइट कितनी थी। तो जो हाइट ये टूटा, ये हाइट यहाँ तक ट्री था, ये जो हाइट टूटा यही हाइट इधर है ना। इसको अगर मान लो हम x, तो ये भी हो गया x, है ना। तो अब x हो गया तो हम लिख देंगे हम a b c d, है ना। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, इन ट्रायंगल ए बी डी, और ये 90 डिग्री, चूंकि ट्री है तो सीधी खड़ी होगी, ट्री है तो ऐसा खड़ा होगा ना सीधा, ऐसा तो 90 डिग्री खड़ी होगा। ठीक, हाँ ओके। अकॉर्डिंग टू हेप्टोन्यूज थ्योरम, हेप्टोन्यूज थ्योरम क्या बोलता, ये देखो ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट में जो होगा वो होगा हेप्टोन्यूज थ्योरम। हेप्टोन्यूज थ्योरम नहीं, सॉरी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये जो 90 डिग्री है इसके जो अपोजिट में होगा ये क्या होगा अपना हेप्टोन्यूज। तो हेप्टोन्यूज स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर हो गया 64, 15 स्क्वायर हो गया 225, यानी कि एक्स स्क्वायर कितना निकल गया 2 5 4 9 6 2 8 289। ठीक, अब ये देखो, अब तो ये क्लास 7 का है ना, 289 किसका स्क्वायर होता है, तो मुझे याद है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ये आपको याद होना चाहिए। कम से कम 1 to 20 तक का स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए पूरा। ठीक, तो सिंपल है। तो इससे इसका मतलब क्या निकल गया, एक्स हमारा कितना निकला 17 मीटर, यानी कि एक्स कितना हो गया 17 मीटर। तो ये 17, तो ये भी कितना हो गया 17 मीटर, यानी कि इतना पेड़ टूटा था। सो ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री कितना था 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स यानी कि 8 प्लस 17, इसका मतलब कितना मीटर था 25 मीटर था। यह है ना अच्छा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन ये बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम है। उम्मीद करते हैं पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी। ये पूरा पेड़ है,
ये पेड़ यहाँ से टूट गया और टूट के वो जमीन पर ऐसे करके ऐसे गिर गया। तो ये जो हाइट है, ये जो हाइट थी वो यहाँ ये हुई। इसका मतलब आपको ये निकालना है, तो ये निकल गया। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो ये निकाल लो, ये निकाल लो, तो इसमें 8 जोड़ दो, तो ये हो गया ओरिजिनल हाइट। ठीक, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस पूरे वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरे दोस्तों को शेयर करो। ओके, थैंक यू।